हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका योर वेल्थ ब्रिज चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप जानेंगे कि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की दुनिया कैसे काम करती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये प्लेटफॉर्म किसी भी तरह के स्टॉक्स की बाइंग या सेलिंग टिप्स या कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता है। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आइए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स टेक्नोलॉजी का यूज करके मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और एक अनबिलीवेबल प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में आपने लास्ट ईयर कुछ चीजें सुनी होंगी। लास्ट ईयर का ही केस है आपका One of the biggest crackdowns on a foreign player, Jane Street. Jane Street. Market regulator SEBI. Last week it made a rare move. It banned one of Wall Street's biggest trading firms, Jane Street. 2025 लगभग जुलाई के आसपास की बात है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में एक न्यूज आई थी कि एक अमेरिकी क्वांट फर्म जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी इंडेक्स को मैनिपुलेट किया है। खबर जब सेबी तक पहुंची तो उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए उन पर $570 मिलियन का पेनल्टी भी लगाया, जो कि लगभग 4,700 करोड़ रुपए बैठते हैं। अगर ये फाइन अंतिम रूप से अपहेल्ड होता तो ये स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़े फाइन्स में से माना जाता। ज्यादातर लोगों को ये सिर्फ एक मार्केट न्यूज लगी थी कि चलो मार्केट की कोई न्यूज है, पर डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए ये एक रियलिटी चेक था। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर ये डेरिवेटिव मार्केट में ही मैनिपुलेशन करके पैसा बनाते हैं। आप यहाँ पर समझेंगे कि हमारे ट्रेडिंग एप्स के अलावा भी एक बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे सुपरफास्ट एल्गोरिदम होते हैं और मशीन्स होती हैं जो काम कर रहे होते हैं लगातार और जो माइक्रो सेकंड्स में फैसले लेते हैं, इतना तेजी से कि इंसान ब्लिंक भी करे उससे पहले ही इनके करोड़ों के टर्नओवर हो चुके होते हैं। और यही दुनिया कहलाती है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। अब देखेंगे कि काफी सारे न्यूज चैनल्स ने और मैगजीन्स ने इस न्यूज को कवर भी किया था। से फ्रंट टाइम मैगजीन, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, बीबीसी न्यूज, सबने इसको कवर किया था और सभी ने इसके बारे में लिखा भी था। ये जुलाई की बात है, पिछले साल 2025 जुलाई की। आप इसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा। राइट, अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। तो आखिर ये एचएफटी है क्या, यह काम कैसे करता है और कौन इसका फायदा उठाता है, और क्या ये हमारे मार्केट सिस्टम के लिए ब्लेसिंग है या थ्रेट? तो मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं योर वेल्थ ब्रिज। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एचएफटी? एचएफटी आखिर है क्या? आप देखिए थोड़ा स्क्रीन पे, मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम स्टॉक मार्केट की पुरानी तस्वीर देखते हैं तो हमें दिखता है कि एक ऐसा बड़ा सा हॉल, राइट, ऐसा बड़ा सा हॉल दिखता है जिसमें लोग बाय सेल चिल्ला रहे होते हैं। 50 साल पहले कुछ ट्रेडिंग ऐसे ही होती थी। राइट, आप देखोगे यहाँ पे भी काफी सारे ये खड़े हुए हैं, ब्रोकर्स बोलते हैं। तो ये लोग यहाँ पर बाय सेल चिल्ला के मैन्युअली ट्रेड को बेचा या खरीदा करते थे। राइट, जब से एचएफटी आई, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का जब यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, तो क्या हुआ, इसने ये मैनुअल ट्रेडिंग को उठा के सब डिजिटल कर दिया। पर आज आप देखेंगे तो पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी है। वही कमरे हैं, वही स्क्रीन हैं, पर ह्यूमंस की जगह अब कंप्यूटर्स ने ले ली है। इन कंप्यूटर्स के अंदर चलते हैं एडवांस ट्रेडिंग प्रोग्राम्स जो मैथमेटिकल मॉडल्स और एल्गोरिदम पर चलकर डिसीजन लेते हैं। तभी आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले मार्केट्स अब ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पर ज्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। ये मार्केट डेटा जो होता है, इसको ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और माइक्रो सेकंड्स के अंदर डिसाइड करते हैं कौन सा हमको ट्रेड सेल करना है, कौन सा बाय करना है और कब करना है। यही ऑटोमेटेड सिस्टम क्या कहलाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहलाता है। आप यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं थोड़ी सी। HFT यूजिंग पावरफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू ट्रांजैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड। इनके फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर को ये पंच कर सकते हैं। इतना ज्यादा ये एडवांस है ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और ये इंडिया में और इंडिया की मार्केट में, यूएस की मार्केट में, सभी मार्केट्स में ओवरऑल ये आ चुके हैं। इनका कोर प्रिंसिपल काफी सिंपल है। हर सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा होता है, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि ये छोटे छोटे प्रॉफिट मल्टीप्लाई होकर बिलियन बन जाते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि माइक्रो सेकंड्स तक बात आ गई है। कंपटीशन को लेकर ये, वैसे तो स्पीड ही इनके लिए सब कुछ है। कौन कितना तेजी से ट्रेड करेगा उतना ही वो ज्यादा मुनाफा उठा के लेके जा सकता है। कौन सा एल्गो बाकी सबसे कुछ माइक्रो सेकंड्स आगे है, क्योंकि स्पीड का फायदा करोड़ों का हो सकता है। तो आपको आई थिंक आइडिया लगा होगा कि एचएफटी आखिर है क्या। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ओरिजिन ऑफ एचएफटी। ओरिजिन यानी कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो 1980s की बात है। ब्लैक मंडे का दिन आज भी जो है काफी कुख्यात है। 19 अक्टूबर 1987 की बात है। उस दिन डाउ जोन्स इंडेक्स एक ही दिन में 23% गिरा था। 23% एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर कोई भी इंडेक्स इतना गिर जाता है तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उस दिन को नाम दिया गया था द ब्लैक मंडे। पैनिक इतना ज्यादा था कि मार्केट मेकर्स ने लिटरली फोन उठाना ही बंद कर दिया था। बायर्स और सेलर्स डिस्कनेक्ट हो गए थे, प्राइसेस नोज डाइव कर गए थे और पूरे मैनुअल ट्रेडिंग नेटवर्क को क्रैश होना पड़ा। इस घटना ने रेगुलेटर्स की आंखें खोल दी और सबको समझ आ गया कि मार्केट को सस्टेन करने के लिए ऑटोमेशन की जरूरत है। डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन रिएक्शन कम करनी होगी। और वहीं आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये उसी दिन का चार्ट है, जो जिस दिन जो है 23% डाउ जोन्स का इंडेक्स नीचे आ गया था। तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा मैनिपुलेशन वाला दिन वो रहा था।
लोग कितने परेशान थे, बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन थी और ये चीज काफी ज्यादा हाईलाइट हुई थी। और आगे अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहीं से शुरुआत हुई थी, नैस्डैक ने अपने सिस्टम को मॉडिफाई किया था और जन्म हुआ था SOES और ECN जैसे टेक्नोलॉजी का। क्या चीज है ये मैं बताता हूँ, आप देखेंगे स्क्रीन पे। तो SOES यानी स्मॉल ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिस्टम। SOES automatically executed small buy and sell orders instantly without allowing market makers to delay or refuse them. SOES क्या करते हैं, ये छोटे साइज के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स को इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया था और कुछ शार्प ट्रेडर्स ने यही अपॉर्चुनिटी दिखी और टाइम का एडवांटेज लेते हुए उन्होंने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स में कई सारे ट्रेड्स करके प्रॉफिट कमाने शुरू कर दिए। इन्हें कहा गया SOES बैंडेड। आप नाम से समझ सकते होंगे, स्मॉल ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिस्टम। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था फास्ट, फेयर और गारंटीड एग्जीक्यूशन हो रिटेल और स्मॉल ट्रेडर्स के लिए और स्पेशली वोलेटाइल मार्केट्स में, राइट। अब ECN के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ECN क्या है मैं बता देता हूँ। SOES के साथ ही आया था ECN, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये सिस्टम बायर्स और सेलर्स को के ऑर्डर्स को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के जरिए मैच कराने लगे। न्यूयॉर्क में आइलैंड और आर्किपेलागो जैसे ECN जो आए थे, उन्होंने मार्केट को पेपर से सिलिकॉन तक पहुंचाया। अब ह्यूमन पे ट्रेडर्स की जगह सॉफ्टवेयर ऑर्डर मैच करने लगे थे। आप यहाँ पर देखेंगे ECN का काम क्या होता है। ECN इलेक्ट्रॉनिकली मैचेस बाय एंड सेल ऑर्डर्स डायरेक्टली बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट विदाउट ट्रेडिशनल मिडिलमैन। यहाँ मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, कि डायरेक्टली ही ऑर्डर मैच करा देते हैं बायर्स और सेलर्स के। इनका पर्पस क्या था ये देख लेते हैं। इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड फास्ट एग्जीक्यूशन, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, स्पेशली फॉर इंस्टीट्यूशनल एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स। ये ECN जो आया था इंस्टीट्यूशनल और एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स के लिए आया था। फास्ट एग्जीक्यूशन जिससे हो पाए, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस मिल पाए, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब ECN यूएस के स्टॉक मार्केट में कैसे आया वो देखते हैं। ये इवोल्यूशन 2000 में जाकर सन 2000 में जाकर कंसोलिडेट हुआ जब नैस्डैक ने आइलैंड और NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने आर्किपेलागो एक्वायर कर लिया था। 2010 की बात है। ECN लाइक आइलैंड एंड आर्किपेलागो मूव्ड द मार्केट फ्रॉम पेपर टू सिलिकॉन, ये मैंने बता दिया। अब दिस इवोल्यूशन बिकम कंसोलिडेट सन 2000 की बात जब नैस्डैक एक्वायर आइलैंड एंड NYSE एक्वायर्ड आर्किपेलागो। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए ऑर्डर्स मैच कराते हैं और एक्वायर कर लिए गए थे। NYSE ने आर्किपेलागो और नैस्डैक ने आइलैंड को एक्वायर कर लिया था, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इन्होंने अपनाया मार्केट को और ज्यादा अच्छा करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब बात करते हैं HFT की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई। थोड़ा सा लेट हुई, करीब 2008 और 2010 की बात है। 2008 और 10 आते आते रिवॉल्यूशन जो था वो इंडिया भी आया, राइट। अब इंडिया में सेबी जो है सारी चीजें देखता है, तो सेबी ने अलाउ किया था एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को सन 2010 में। लॉन्च की थी अपनी कोलोकेशन फैसिलिटी। इसके बारे में हम बात करेंगे। कोलोकेशन फैसिलिटी क्या होती है? जहां पर ट्रेडिंग फर्म्स जो है अपने सर्वर्स को रख सकती हैं। कहां पर? एक्सचेंज के डेटा सेंटर में, यानी कि जहां पर एक्सचेंज का डेटा सेंटर है वहीं पर ट्रेडिंग फर्म्स अपने सर्वर्स को रख सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्पीड का उनको एडवांटेज मिल जाएगा इस चीज से। यहां से स्पीड बेस्ड ट्रेडिंग जो है HFT जो है इंडिया में शुरुआत करती है। NSE और सेबी और BSE ने मिलकर ये चीज इंप्लीमेंट करने में हेल्प करी थी, कोलोकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के। अब कोलोकेशन के बारे में बात करते हैं। कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन फैसिलिटी स्टॉक मार्केट की ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन डिसाइड करती है कि कौन पहले ट्रेड करेगा। इसका नाम कोलोकेशन फैसिलिटी होता है। अब कोलोकेशन का मतलब है ट्रेडिंग कंपनीज ने अपने सर्वर एक्सचेंज के डेटा सेंटर्स के अंदर रखे हैं, है ना। मैंने बताया था अभी पिछले स्लाइड में भी। तो एक्सचेंज का सर्वर और ट्रेडर का सर्वर बिल्कुल पास पास होते हैं। यहाँ स्पीड का गेम आ गया। यहाँ पर लेटेंसी काफी कम होगी ना। जहाँ पर एक्सचेंज का सर्वर है वहीं पर ट्रेडर ने या ट्रेडिंग फर्म ने अपना सर्वर रखा हुआ है ना। अब स्टॉक मार्केट में केवल सेकंड्स ही नहीं, मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड भी मैटर करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े जो ट्रेडिंग फर्म्स हैं वो एडवांटेज उठा के लेके जाते हैं। जो सर्वर सबसे पास होता है उसका ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, राइट। इसलिए HFT फर्म्स क्या करते हैं? मार्केट मेकर्स को कोलोकेशन यूज करने देते हैं। एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज ये फैसिलिटी देता है कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाले को स्पीड का एडवांटेज मिले। अब यहाँ पर फ्री में चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जाती, काफी ये कॉस्टली भी होता है। अब देखेंगे कि फुल रैक का अगर आपको वहां पर रेंट करना है ना, तो फुल रैक रेंट करने के लिए आपको 9 लाख पर ईयर देना होगा और 1 लाख लगभग सेटअप करने के लिए लगता है। हाफ रैक की बात करें तो हाफ रैक 4.5 लाख साल का जाएगा और 50,000 रुपए सेटअप का, आधा हो गया बिल्कुल। क्वार्टर के लिए 2,25,000 और प्लस सेटअप हो गया आपका 25,000, राइट। अब इसके अलावा भी इसके साथ ही इंसिडेंटल कॉस्ट जैसे कूलिंग, पावर और मेंटेनेंस का चार्जेस भी आपको पे करना पड़ेगा। आप फायदा तो उठा रहे हैं एडवांटेज का, स्पीड का, पर आपको पेमेंट भी तो करना पड़ रहा है। और यहीं पर कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। हम बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी कौन यूज करते हैं
ऑब्वियसली ये डोमेन रह गया बड़े इंस्टीट्यूशंस का और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स का, जिनमें शामिल हैं कुछ ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें तो टावर रिसर्च कैपिटल, जंप ट्रेडिंग, सिटाडेल सिक्योरिटीज, ये काफी बड़ा जो है ट्रेडिंग फर्म है, हडसन रिवर ट्रेडिंग और जेन स्ट्रीट जो लास्ट ईयर आपने खबर सुनी थी जिसने मैनिपुलेशन किया था बैंक निफ्टी इंडेक्स में। अब कुछ इंडियन प्लेयर्स भी हैं। इंडियन प्लेयर्स कौन से हैं? ग्रेविटॉन, अल्फा ग्रेप, राइट, क्वाड आई, आईरेज कैपिटल, एनके सिक्योरिटीज, स्टेट स्ट्रीट, ग्लोबल एडवाइजर्स, ये हैं कुछ इंडियन प्लेयर्स जो स्टॉक मार्केट में इस टेक्नोलॉजी का यूज करके पैसा बनाते हैं। ये फर्म्स कोलोकेशन रैक्स को रेंट करती हैं, यानी एक्सचेंज के डेटा सेंटर के अंदर ही कस्टम ट्यून्ड सर्वर्स लगाती हैं ताकि लेटेंसी काफी हद तक कम हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में मिली सेकेंड्स भी बहुत बड़े होते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट की दुनिया में, और जो फास्टेस्ट है वही मार्केट में जीतता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है हाउ एचएफटी वर्क्स। एचएफटी काम कैसे करते हैं? तो बेसिकली मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो एचएफटी काम करते हैं एल्गोरिथमिक प्रोग्राम्स पर, राइट। एचएफटी प्रोग्राम जो कि C++, जावा और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये प्रोग्राम्स मार्केट से आने वाले हर डेटा टिक को पढ़ते हैं, हर प्राइस मूवमेंट, हर ऑर्डर एंट्री और हर कोड एक्सचेंज पर इनकी नजर रहती है। उसके बाद एल्गोरिथम्स उस डेटा पर लॉजिक लगाते हैं, किस प्राइस पर आर्बिट्राज मिलेगा, कौन सी कोड स्टेल है और किस ऑर्डर बुक में गैप है जिसे कैप्चर किया जा सकता है ना। अब देखेंगे यहाँ पर साफ साफ चीजें मैंने मेंशन करी है। डेटा टिक इंजेक्शन, एचएफटी प्रोग्राम नीड एवरी मार्केट डेटा टिक, प्राइस मूवमेंट, ऑर्डर एंट्रीज, कोड चेंजेस ऑल इन माइक्रो सेकंड्स, राइट। रियल टाइम एनालिसिस होता है। एल्गोरिथम्स क्या करते हैं? इंस्टेंटली एनालाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं आर्बिट्राज को अक्रॉस एक्सचेंजेस, अलग अलग एक्सचेंजेस में कहां आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी है, आइडेंटिफाई स्टेल कोड्स, स्पॉट ऑर्डर बुक गैप, राइट। अब अल्ट्रा फास्ट एग्जीक्यूशन, सारी चीजें होगी, डेटा टिक पढ़ लिया और एनालिसिस कर लिया। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन की बारी आई। ऑर्डर एग्जीक्यूट इन नैनो सेकंड्स में ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। 90% जो है कैंसिल हो जाते हैं आफ्टर इवैल्यूएशन। ओनली प्रॉफिटेबल ट्रेड सर्वाइव। ऐसा नहीं है कि जितने प्रोग्राम ने चीजें सेलेक्ट करी हैं सारी के सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, 90% कैंसिल हो जाती हैं, पर जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स होती हैं वही सर्वाइव कर पाती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है एचएफटी स्ट्रेटेजीज। किन किन स्ट्रेटेजीज पर एचएफटी काम करती है? बेसिकली 3 कोर कैटेगरीज होती हैं यहाँ पर। मार्केट मेकिंग, यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट मेकिंग में फर्म्स जो होती हैं बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए कंटिन्यूअसली कोट्स लगाती हैं। उनका प्रॉफिट बिड आस्क स्प्रेड से आता है, थोड़ा सस्ता खरीदो तो थोड़ा महंगा बेचो, सेम यही कंसेप्ट है इसका। मार्केट मेकिंग में चीजें आप देखोगे कि प्रोवाइड कंटिन्यूअस बाय एंड सेल कोट, प्रॉफिट फ्रॉम बिड आस्क स्प्रेड, बाय लोअर सेल स्लाइटली हायर, ऐड लिक्विडिटी टू द मार्केट। अब ये चीजें यहाँ पर लिक्विडिटी मार्केट में ऐड होती है। अब बात आती है आर्बिट्राज ट्रेडिंग की, जहां एक इंस्ट्रूमेंट के 2 वर्जन्स में प्राइस गैप होता है, जैसे स्टॉक्स वर्सेस फ्यूचर्स या एनएसई वर्सेस बीएसई पर सेम कॉन्ट्रैक्ट। एचएफटी एल्गोरिथम उसी गैप को कैप्चर करते हैं, एक साइड बाय और दूसरी साइड सेल। बात करते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग की, राइट। एक्सप्लॉइट प्राइस गैप्स बिटवीन वर्जन्स, अलग अलग वर्जन्स में प्राइस गैप को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे स्टॉक्स वर्सेस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एनएसई वर्सेस बीएसई सेम इंस्ट्रूमेंट में, बाय वन सेल अदर इंस्टेंटली। थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट के 2 वर्जन्स में प्राइस गैप होता है, जैसे स्टॉक वर्सेस फ्यूचर्स या फिर एनएसई वर्सेस बीएसई। कोई चीज एनएसई पर सस्ती है, बीएसई पर महंगी है, तो कहीं ना कहीं प्राइस गैप आ गया, तो वो प्राइस गैप को क्या कहते हैं, वो कैप्चर करते हैं और वहां से ट्रेड पंच करते हैं। एक साइड बाय करते हैं, दूसरे साइड सेल कर देते हैं, तो ये होता है आर्बिट्राज ट्रेडिंग। तीसरी कैटेगरी है ऑप्शंस एचएफटी। अब देखेंगे ऑप्शंस एचएफटी, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। खासकर वीकली एक्सपायरीज जैसे कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, ये एल्गोरिथम ऑप्शंस के मिस प्राइसिंग डिटेक्ट करते हैं और वोलेटिलिटी आर्बिट्राज करते हैं। रिस्क कंटिन्यूअसली डायनेमिकली हैज होता रहता है और मिली सेकंड्स के अंदर होती है चीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे वीकली एक्सपायरीज को ये टारगेट करते हैं ज्यादातर, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस मिस प्राइसिंग को डिटेक्ट करना, वोलेटिलिटी आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना और डायनेमिकली हेजिंग इन मिली सेकंड्स। ये बहुत ही तेजी के साथ हेजिंग करके प्रॉफिट निकाल के लेके जाते हैं, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेजेस ऑफ एचएफटी। जितना आपने सुना आपको लग रहा होगा बहुत ही अच्छी चीज है, राइट, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले क्या है। पहला चीज, ये मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, अच्छी खासी बढ़ाते हैं। एचएफटी डिलीवर्स रियल बेनिफिट, लिक्विडिटी इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स, कई बार लिक्विडिटी आती है क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पे बड़े नंबर में ट्रेड्स को पंच करते हैं कई बार, तो लिक्विडिटी इसी वजह से देखने मिलती है। रेडी सेलर्स फॉर एवरी बायर, मार्केट्स बिकम हाईली फ्लूइड। दूसरा आप देखेंगे कि लोअर कॉस्ट, बिड आस्क स्प्रेड नैरो हो जाता है बहुत ही, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है बहुत गिर जाती है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग एफिशिएंसी इंप्रूव्स ड्रामेटिकली, जिससे ट्रेडिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो मार्केट लिक्विडिटी बढ़ाना ये सबसे मेन इसका क्या कहते हैं आउटकम होता है। हर बायर के
लिए सेलर हमेशा रेडी मिल जाता है, जिस वजह से ट्रेड बहुत जल्दी स्मूथली पंच होते रहते हैं। बिड आस्क स्प्रेड में आप देखो, इसमें बिड आस्क स्प्रेड कम होते रहते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटती है और एफिशिएंसी बढ़ती है, राइट। फास्ट प्राइस डिस्कवरी भी काफी बढ़ जाती है। अब वो मार्केट्स इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करते हैं नई इन्फॉर्मेशन को हाईली रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम में, और एक्यूरेट रियल टाइम प्राइसिंग मार्केट्स में नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, राइट, और इसको ये तुरंत रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे प्राइस डिस्कवरी काफी आसान हो जाती है। और यहाँ पर लिख रहा है कि रिड्यूस्ड इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, इन्फॉर्मेशन की एसिमेट्री को ये हटा देते हैं। अब इस सेंस में देखा जाए तो एचएफटी फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा फ्लूइड बना देते हैं और रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। जिस तरह से इसके एडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एचएफटी का दूसरा पहलू काफी डार्क है, राइट। स्पीड एडवांटेज इनइक्वालिटी, सबसे पहली चीज एडवांटेज कुछ ही बड़े प्लेयर्स को मिला है इस चीज का, स्पीड का, छोटे प्लेयर्स को नहीं मिल पाया। अब देखोगे आपके रिटेल और नॉर्मल ट्रेडर्स जो हैं कभी भी इन फर्म्स के माइक्रो सेकंड लेटेंसी को मैच ही नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज वो इतना ज्यादा चार्जेस हैं ट्रेडर सर्वर में रखने के लिए चीजें, तो रिटेल ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर्स के तो ये जेब से बाहर चीज है। लेटेंसी कभी भी मैच नहीं हो पाती है, क्योंकि हर कोई एक्सचेंज के अंदर सर्वर को अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज है मार्केट मैनिपुलेशन, मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिवली ही मैनिपुलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेगेटिवली भी मैनिपुलेट हो जाता है, राइट। जेन स्ट्रीट ने यही किया था। अब कई सारी एचएफटी ऐसी होती हैं जो अपने स्पीड का मिसयूज भी करती हैं मार्केट्स को टेम्परेरीली मिसलीड करने के लिए, जिसमें दो टेक्निक्स को ये ज्यादा यूज करते हैं, कोड स्टफिंग एंड स्पूफिंग। ये मैं समझा देता हूँ क्या होता है, नए थोड़े से वर्ड्स हैं तो मैं बता देता हूँ। कोड स्टफिंग में हजारों फेक ऑर्डर्स डाले जाते हैं, राइट, जिससे बाकी पार्टिसिपेंट्स के सिस्टम स्लो पड़ जाते हैं और असली कोड प्रोसेस होने में डिले हो जाता है। तो ये चीज होती है कोड स्टफिंग, यानी कि भारी मात्रा में फेक ऑर्डर्स डालना, ये हो गया कोड स्टफिंग। बात करेंगे स्पूफिंग की, तो स्पूफिंग में बड़े फेक बाय या सेल ऑर्डर्स डाले जाते हैं, यानी कि काफी बड़े बड़े, तो एग्जीक्यूट होने से पहले ही कैंसिल कर दिए जाते हैं वो, लेकिन तब तक मार्केट को झूठी डिमांड सप्लाई दिख चुकी होती है। ये टेम्पररीली एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, और स्पूफर्स उस आर्टिफिशियल मूव से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी चीजें मैंने लिखी भी हैं। स्पीड इनइक्वालिटी को लेके रिटेल ट्रेडर कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे स्पीड को, अनबीटेबल माइक्रो सेकंड लेटेंसी हो जाती है इनके पास, नॉर्मल ट्रेडर तो कहीं उसको अचीव कर पाएगा। सर्वर के कोलोकेशन बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल हो जाते हैं कई सारे लोगों के लिए। कोड स्टफिंग मैंने बताया था, थाउजेंड्स ऑफ फेक ऑर्डर्स डाले जाते हैं, नॉर्मल सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है जिस वजह से। स्पूफिंग वही लार्ज फेक बाय और सेल ऑर्डर्स डाले जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं बिफोर एग्जीक्यूशन, क्रिएट फॉल्स डिमांड एंड सप्लाई इल्यूजन, प्रॉफिट फ्रॉम आर्टिफिशियल प्राइस मूव्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, और ये चीज डिजिटली ऑपरेट करी जाती है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो टेक्निकल रिस्क भी रहता है क्रैश होने के लिए। अब इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि क्या क्या टेक्निकल रिस्क हैं एचएफटीज के, राइट, फ्लैश क्रैशेस और एल्गोरिथमिक लूप्स की वजह से। अब डेंजर कहाँ है, खतरा है कहाँ पे, देखो मशीन ड्रिवन मार्केट है, मशीन्स के ऊपर मार्केट चल रहा है। फेस क्रिटिकल रिस्क लाइक फ्लैश क्रैशेस ड्यू टू बग्स इन एल्गोरिथम। अब बग्स आ सकते हैं भाई, सिस्टम है, डिजिटल चीज है, अब उसमें कुछ ना कुछ बग्स कहीं ना कहीं अगर आता है तो बहुत बड़ा क्रैश का कारण भी बन सकता है। मल्टीपल एचएफटी प्रोग्राम जो होते हैं रिपीटेडली रिएक्ट करते हैं टू ईच अदर सिग्नल, इंटरेक्शन क्रिएट्स अनकंट्रोलेबल फीडबैक लूप दैट कैन स्पाइरल इनटू मार्केट कोलैप्स। क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा आसान भाषा में इसे समझाऊं तो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह एल्गोरिथम्स में भी बग हो सकता है, राइट। कई बार दो एचएफटी प्रोग्राम्स, अलग अलग एचएफटी प्रोग्राम्स क्या हुआ कि एक दूसरे के सिग्नल पर बार बार रिएक्ट करने लगते हैं, जो और एक अनकंट्रोलेबल फीडबैक लूप बना लेते हैं। हम समझेंगे कि ये मैटर क्यों करता है, व्हाई इट मैटर्स। एल्गोरिथम्स ऑपरेट फार फास्टर देन ह्यूमंस। अब भाई बहुत ज्यादा तेजी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस जब कंट्रोल करेंगे इस चीज पे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्यादा देर भी हो चुकी होती है। अ सिंगल बग कैन क्रिएट कैस्केडिंग मार्केट फेलियर, स्पीड एम्पलीफाइज डैमेज, हिटिंग स्टॉप लॉसेस इंस्टेंटली। रिटेल ट्रेडर्स सफर मोस्ट, सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को परेशानी होती है, क्योंकि कैपिटल भी छोटा होता है उनका, और कहीं ना कहीं उनके पास इनके जैसे टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं होता है, तो वो तो डूब ही जाते हैं। वाइल इंस्टीट्यूशंस आर बेटर प्रोटेक्टेड, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर बहुत ज्यादा सफर करता है इनके वजह से। मार्केट्स कैन क्रैश एंड रिकवर बिफोर यू इवन रिएक्ट, मार्केट क्रैश भी हो सकता है, रिकवर भी हो सकता है आपके रिएक्ट करने से पहले ही, आपको पता भी नहीं चलता। कई बार बग की वजह से छोटे छोटे इंसिडेंट्स देखने भी मिले हैं। 2010 का एक एग्जांपल है, यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं। 2010 का यूएस फ्लैश क्रैश, डाउ जोन्स लगभग 1000 पॉइंट नीचे आ गया था एक ही मिनट में, देन क्विकली रिकवर्ड, और रिकवर भी कर लिया था। 2014 की बात करें यूरोपियन क्रैश के बारे में, जर्मन एंड यूरोपियन मार्केट सॉ सडन लार्ज स्केल क्रैशेस। और नाइट कैपिटल 2012 का जो इंसिडेंट है वो तो बहुत क्लासिक एग्जांपल है। एक ग्लिची सॉफ्टवेयर ने लगभग कितना $440 मिलियन एकदम वाइप आउट कर दिए थे मार्केट से एक घंटे में, अंडर एन आवर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन एचएफटी इंडिया एंड ग्लोबल। पोस्ट
to 2014 measures to control HFT risk without harming innovation। 2014 के बाद क्या-क्या चीजें इंप्लीमेंट करी गई। की रिफॉर्म 1, यूरोप की बात करें तो सर्किट ब्रेकर्स एंड ट्रेडिंग हॉल्ट्स, ऑटोमेटिक पॉज ऑन एक्सट्रीम प्राइस मूव्स, प्रिवेंट फ्लैश क्रैशेस, अलाउ रिस्क असेसमेंट। अब 2014 के बाद ग्लोबल रेगुलेटर्स ने कई रिफॉर्म्स लागू किए थे। यूरोप में क्या-क्या चीजें लाई गई, सर्किट ब्रेकर्स एंड ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हॉल्ट। अगर प्राइस कुछ परसेंट से तेज मूव करे तो मार्केट ऑटोमेटिकली पॉज हो जाए, ये चीज लागू करी गई थी। अब अगला क्या था, टिक साइज रिजीम। अब टिक साइज रिजीम क्यों लाया गया था, ताकि प्राइस हर माइक्रो चेंज पर नहीं बदले और हाइपर एक्टिव एचएफटी बिहेवियर कर्व हो सके। अब समझेंगे थोड़ा सा इंडिया ने और सेबी ने क्या चीज लागू करी थी। इंडिया के बारे में बात करेंगे तो की रिफॉर्म्स 2 में कुछ चीजें मेंशन है। मॉनिटरिंग ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो, पेनल्टीज फॉर हाई ओटीआर एंड ओपीएस, कैप्स टू प्रोटेक्ट सिस्टम स्टेबिलिटी, एनहांस मार्केट सर्विलियंस। राइट, तो इंडिया के बारे में क्या चीज है कि एक्सचेंजेस के लिए ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो लाया गया है ना। हाई ओटीआर वाले पार्टिसिपेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ओपीएस लिमिट, ऑर्डर पर सेकंड की अपर कैप और सस्पिशियस कैंसिलेशंस पकड़ने के लिए सर्विलियंस टूल्स भी अप्लाई किए गए। राइट, कुछ प्रपोजल्स जैसे कि मिनिमम रिटेंशन पीरियड 500 मिलीसेकंड्स का रखा गया है ना। ग्लोबली कुछ चीजें प्रपोज करी गई थी। क्या मिनिमम ऑर्डर होल्डिंग टाइम 500 मिलीसेकंड्स का रहेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स जो है प्रपोज किया जाएगा। और गोल क्या था इस सब चीज को रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाने का कि सेफर मार्केट विदाउट ब्लॉकिंग इनोवेशन को ना रोकते हुए मार्केट्स को सेफ और इनोवेटिव बनाया जा सके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्केल ऑफ एचएफटी इन इंडिया। इंडिया में इसका क्या स्केल है, क्या ग्रोथ है। भारत में एक सीमित लेकिन पावरफुल एचएफटी इकोसिस्टम काम कर रहा है। टॉप एचएफटी फर्म्स के बारे में मैंने ऊपर डिस्कस किया था। ग्रेविटॉन, अल्फा ग्रैप, क्वाड आई, आईरेज, एसटी एडवाइजर्स, एनके सिक्योरिटीज, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो टॉप फर्म्स इंडिया में अवेलेबल हैं। ग्लोबल प्लेयर्स जेएन स्ट्रीट, जम ट्रेडिंग, टावर रिसर्च, सिटाडेल, ये सब। राइट, इंडिया में चीजें अब आके थोड़ी सी ज्यादा इनोवेशन की तरफ जा रही हैं। इन फर्म्स का एनुअल टर्नओवर हजारों करोड़ों में है। प्रॉफिट्स कई बार हंड्रेड्स ऑफ करोड़ तक गए हैं। 1000 करोड़ का प्रॉफिट निकाला है। राइट, रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अल्फा ग्रैप का प्रॉफिट कुछ सालों में सिंगल डिजिट से बढ़कर 200 करोड़ का आया है। ग्रेविटॉन ने 1000+ करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और अल्फा ग्रैप ने भी काफी अच्छा खासा 200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। मार्जिन तेजी से कंप्रेस हो चुके हैं। अब ये गेम है मैसिव स्केल प्लस टेक्निकल प्रिसीजन का, लेकिन एरर सेकंड्स में ही करोड़ रुपीस का लॉस भी बना सकते हैं। अब देखेंगे कि सक्सेस का मतलब यहाँ पर क्या है, स्केल प्लस टेक्निकल प्रिसीजन। अब चलते हैं अपने अगले और आखिरी स्लाइड की तरफ। क्या एचएफटी इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा है या बुरा है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। एचएफटी क्या चीज में इंप्रूवमेंट लेके आया है। एचएफटी ने देखो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई है एंड रिड्यूसेस बिड आस्क स्प्रेड, जिससे कि मार्केट थोड़े अट्रैक्टिव हुए। इंप्रूव प्राइस डिस्कवरी बाय रिएक्टिंग क्विकली टू न्यू इन्फॉर्मेशन। अब जिससे हुआ क्या, मेक्स मार्केट फास्टर एंड मोर कनेक्टेड अक्रॉस एक्सचेंज। देखो सिंपल भाषा में समझते हैं, एचएफटी का असली इंपैक्ट जो है मिक्स्ड है थोड़ा सा, है ना। अच्छा भी है बुरा भी है, पर हम दोनों चीजें देखेंगे। मार्केट्स जो है लिक्विड, एफिशिएंट और इंटरकनेक्टेड बने हैं एचएफटी के आने के बाद, लेकिन साथ ही अनइक्वल भी, क्योंकि नॉर्मल पीपल या रिटेल ट्रेडर को इस चीज का एक्सेस नहीं है, तो थोड़ा सा अनइक्वालिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। रिटेल और नॉर्मल ट्रेडर्स स्पीड और डेटा एक्सेस में पीछे रह गए हैं। गोल क्या है, गोल ये नहीं कि ऑटोमेशन को रोका जाए, बल्कि यह है कि सिस्टमैटिक फेयरनेस बनी रहे। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी मार्केट को एफिशिएंट बनाती है, लेकिन बिना रेगुलेशन के वही इंस्टेबिलिटी का कारण भी बनती है। रेगुलेशन होते हुए भी जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी कहीं ना कहीं डेरिवेटिव ट्रेडर्स को बेवकूफ बना के अच्छा खासा पैसा इंडिया से बना के लेके जाती है। तो अभी भी कहीं ना कहीं लूप होल रेगुलेटरी सिस्टम में है। ट्रांसपेरेंसी, रिस्क कंट्रोल अगर मजबूत होता है तो एचएफटी लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकती है, वरना यह सिस्टम उतना ही तेजी से कोलैप्स भी कर सकता है जितना तेजी से ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। राइट, तो यहाँ पर चीजें थोड़ा सा मैंने लिखी हैं, आप देखेंगे। रियल इश्यूज क्या है, ओवरऑल इंपैक्ट जो है मिक्स है, प्योरली अच्छा है बुरा हम नहीं बता सकते, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए स्पीड, डेटा एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट अनइक्वल एडवांटेज। रिटेल एंड ट्रेडिशनल ट्रेडर्स कैन नॉट कम्पीट ऑन स्पीड। रेगुलेशन मैटर क्यों करती है, ये देखते हैं क्यों जरूरी है। भाई जेन स्ट्रीट वाला एग्जांपल, रेगुलेशन होते हुए भी इतना सब कुछ हो गया। तो गोल क्या है, गोल ऑटोमेशन को रोकना नहीं है, एंश्योर फेयरनेस, बल्कि फेयरनेस बनी रहे मार्केट में। अनकंट्रोल्ड एचएफटी कैन इंक्रीज वोलेटिलिटी एंड सडन मार्केट डिसरप्शन। प्रॉपर रेगुलेशन कन्वर्ट स्पीड इनटू स्टेबिलिटी इंस्टेड ऑफ रिस्क। राइट, जो प्रॉपर मार्केट रेगुलेशन है वो स्पीड को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करके एक अच्छा प्रॉपर ग्रोथ कहीं ना कहीं मार्केट में दिखा सकती है। राइट, तो अब इस चीज का कंक्लूजन क्या है। अब देखो स्टॉक मार्केट इवॉल्व होता रहा है और होगा। पहले ट्रेडर्स फ्लोर पर चिल्लाते थे, फिर स्क्रीन पर क्लिक करने लगे और आज एल्गोरिदम साइलेंटली लाखों ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एचएफटी टेक्नोलॉजी की ताकत भी दिखाता है और कहीं ना कहीं इसका खतरा भी है। ये हमें याद दिलाता रहता है कि मार्केट सिर्फ
नंबर का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का भी गेम है। अगर ट्रस्ट टूटे तो टेक्नोलॉजी भी मार्केट को नहीं बचा सकती। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखें। क्या एचएफटी फ्यूचर का इवोल्यूशन है या इनइक्वालिटी की शुरुआत? आप देख रहे हैं योर वेल्थ ब्रिज। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में एक और फाइनेंशियल कंसेप्ट को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद योर वेल्थ ब्रिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।